हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले अरस्तु ने दिया था। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे प्लांट को ट्रीज, श्रब और हर्ब्स में डिवाइड किया था। किसमें? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया था। उन्होंने एनिमल को जिनमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है उनको और जिनमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं है उनको अलग अलग डिवाइड किया। उसके बाद आए लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। इन्होंने प्लांट और एनिमिलिया में डिवाइड किया। कौन? लीनियस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमिलिया। इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक एल्गी में। ठीक है, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया, प्लांट और एनिमल में इन्होंने क्लासीफाई कर दिया, पर ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल को, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डिवाइड नहीं किया। अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटकर ने दिया है 1969 में और सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट तो यही किया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटकर 1969। देखिए एनसीईआरटी का हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये जो सन 1 दिया रहता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो RH विटकर ने 1969 में दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसमें डिवाइड किया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, और जो इस क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? तो सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स है, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी वो कैसे हैं। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे है। अब देखिए, जो मोनेरा है उसमें सभी प्रोकैरियोटिक आते हैं। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक आते हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। क्लेमाइडो और क्लोरेला में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। तो पहले इन्हें प्लांट किंगडम में रखा गया था, लेकिन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, तो अभी इन्हें किस में रखे हैं? प्रोटिस्टा में रखे हैं। किसके साथ? पैरामीशियम और अमीबा, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इनमें क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन ये यूनिसेलुलर है, तो ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला के साथ प्रोटिस्टा में है। अब आता है किंगडम मोनेरा। मोनेरा में क्या है? प्रोकैरियोटिक आते हैं। किंगडम मोनेरा में सभी बैक्टीरिया आते हैं और अब इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्फेरिकल है तो कोकस, रॉड शेप्ड है तो बैसिलस, कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो और स्पाइरल शेड है तो स्पाइरिलम। स्फेरिकल है तो कोकस, रॉड शेप्ड है तो बैसिलस, कॉमा शेप्ड है तो विब्रियम और स्पाइरल है तो स्पाइरिलम। देखिए, जो बैक्टीरिया हैं वो स्ट्रक्चर में तो सिंपल है, लेकिन ये बिहेवियर में क्या है? कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चरली क्या है? सिंपल, बट बिहेवियर में क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन शो करते हैं? तो बैक्टीरिया। ये ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉप्स हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे या कीमोसिंथेटिक होंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक। और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? मेजर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं, ये खुद अपना फूड सिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया का क्या है? सिंपल है स्ट्रक्चर, बट बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ऑटोट्रॉप्स होंगे या हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की मीन्स क्या होते हैं? पुराने। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं हार्श हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिव इन हार्श हैबिटेट, जैसे कि साल्टी एरिया में हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग जिसको थर्मो एसिडोफाइल्स भी बोलते हैं, और मिथेन, मार्सी एरिया मिथेनोजन। ठीक है, तो हार्श हैबिटेट में रहते हैं। कैसे? साल्टी एरिया हेलोफाइल्स में, हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल्स में, और मार्सी एरिया मिथेनोजन।
इनमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सटेंसिव कंडीशन में, ठीक है, रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं। कौन? सेल वॉल। कुछ आर्कियोबैक्टीरिया जिन्हें मिथेनोजन बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स के गट्स में प्रेजेंट होते हैं। काउस और बफेलो जैसे जो एनिमल होते हैं उनके गट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। मीथेन बायोगैस का प्रोडक्शन इसके डंक से करते हैं। कौन? मिथेनोजन। तो आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्श हैबिटेट में रहते हैं जैसे कि साल्टी एरिया, हैलोफाइल्स में, हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफाइल्स में, मार्स एरिया, मिथेनोजन। इनमें डिफरेंट टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिथेनोजन्स जो होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल जैसे काउज और बफेलो के गट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये मीथेन बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। किससे? डंक से। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल हैं तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और नॉन मोटाइल हैं तो फ्लैजिला अब्सेंट होगा। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। साइनोबैक्टीरिया या तो यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये फ्रेश वाटर में मेराइन या टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, ठीक है। जो कॉलोनी होता है, अगर ये कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं तो जो कॉलोनी होता है वो जिलेटिनियस शीथ से सराउंडेड रहते हैं। किससे? कॉलोनी जिलेटिनियस शीथ से सराउंडेड रहते हैं। और ये जो कॉलोनी होते हैं वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं। फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट के सिमिलर होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में होंगे या फिलामेंटस होंगे। ये फ्रेश वाटर, मेराइन या टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। कॉलोनी जो होगा वो जिलेटिनियस शीथ से सराउंडेड रहते हैं और ये कॉलोनी जो होते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं। कीमोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया की बात करें, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। नाइट्राइट और अमोनिया को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे, जिसके कारण एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। इसी के कारण ये क्या करेंगे, न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, ऐसे न्यूट्रेंट के रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग में। हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया है और मेजॉरिटी क्या है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। मेजॉरिटी क्या है? डिकम्पोजर। मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया है, मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर हैं। ये क्या करते हैं, दूध से दही के फॉर्मेशन में हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में और नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी हेल्प करते हैं। तो हिट्रोट्रॉप बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया है, मेजॉरिटी क्या है, डिकम्पोजर होते हैं, दूध से दही बनाने में, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में और लेग्यूम रूट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। नॉस्टॉक और एनाबिना, दो बैक्टीरिया नॉस्टॉक और एनाबिना, ये क्या करते हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हिटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिटेरोसिस्ट। इसमें नॉस्टॉक, एनाबिना में एक स्पेशल सेल होते हैं जिसको हिटेरोसिस्ट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। किसका? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन नॉस्टॉक और एनाबिना करते हैं और एक स्पेशल सेल्स के द्वारा जिसको हिटेरोसिस्ट कहते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया डिसीज़ कॉज करते हैं जैसे कि कोलेरा डिसीज़, टाइफॉइड, टिटेनस और सिंट्रस कैंकर। ये सब क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज्ड डिसीज़ हैं। कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस और सिट्रस कैंकर। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन फिजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फिजन के द्वारा। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का भी फॉर्मेशन करते हैं। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है,
स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये प्लांट और एनिमल में पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में लैक सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। लाइन टू लाइन NCERT के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।